हेलो स्टूडेंट, प्रैक्टिकल नंबर 4 का हमको आज स्टडी करना है। डाटा एनालिसिस, रैंक कोरिलेशंस दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया है। ये सब प्रैक्टिकल बुक में लिखने का है। जो मैं अभी स्लाइड दिखा रही हूँ ये प्रैक्टिकल बुक में लिखने का है, ठीक है। उसमें जो दिया गया है कि वी डिस्कस टेल नाउ अबाउट जीरो साइंस वेरिएबल्स बट समटाइम्स इन ज्योग्राफी नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल दिया गया है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड अवेलेबल ऑफ वाटर, लिटरेसी रेट एंड पर कैपिटा, जीडीपी एट्सेट्रा, ठीक है। उसमें 3 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दिए गए हैं। फर्स्ट इज इंक्राइज इन वन वेरिएबल लीड्स टू इंक्राइज इन द other, and second, increase in one variable leads to decreases in the others, and third is change in one variables does not change the others, ठीक है। ये सब 3 टाइप्स के रिलेशनशिप दिए गए हैं और उसका एग्जाम्पल दिया गया है। इसके बाद बुक में दिया गया कंटिन्यू करने का है पेज नंबर 101 का। बोथ द पॉजिटिव कोरिलेशंस इन सेकंड केस द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप इज अपोजिट्स, बोथ आर नेगेटिव कोरिलेशंस, ओके। ये सब लिखने का है और पढ़ने का है, ठीक है। इसमें एक चार्ट मैं बता रही हूँ, वो भी लिखने का है। दिया गया है पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, जीरो। Increase in one variable leads to increase in the others. Increase in one variables leads to decreases in the others, and change in one variable does not change the others, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया गया है, वो भी चार्ट में हमको लिखना है। स्पेयरमैन्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक मेथड दी गई है कि कैलकुलेट द स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशंस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसमें डाटा दिया गया है, वार्ड इन ए सिटी, एग्जाम्पल दिया गया है, ABCD इसका दिया गया है, नंबर ऑफ पीपल BPL एंड नंबर ऑफ पीपल अनएम्प्लॉयड, ठीक है। उसमें अंक दिए गए हैं यानी नंबर दिए गए हैं। हियर वी हैव टू सी इफ देयर इज एनी कोरिलेशंस बिटवीन द 2 वेरिएबल्स, ठीक है। इसमें स्टेप फर्स्ट दी गई है कॉपी द डाटा इन ए टेबल्स एंड पुट देम इन अदर कॉलम्स विथ रैंक्स। वार दिया गया है ABCD। फर्स्ट में R1 X1 जो दिया गया है उसमें क्या क्या दिया है देखो कि नंबर ऑफ पीपल BPL, ठीक है। इसमें 20, 18, 0, 200 ऐसे रैंक अनुसार हमको जो एग्जाम्पल में दिया गया है वो हमको लिखना है, ठीक है। इसके बाद R1 हमको निकालना है। R1 कैसा निकालेंगे कि जो नंबर ऑफ पीपल BPL है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक इसको कौन सा है, यानी कि 200, ठीक है। उसमें फर्स्ट रैंक देंगे। इसके बाद 118 है तो उसको दो नंबर देंगे, ऐसे करके 10th है वो सब, वो नंबर हमको मिलेंगे, ठीक है। R1 ऐसे मिलेंगे। इसके बाद Y1 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल्स अनएम्प्लॉयड, उसका जो रैंक दिया है वो जो नंबर दिया है वो वैसे के वैसे लिखने का है। इसके बाद R2 हमको निकालना है। R2 कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के जो नंबर दिए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कौन सा है, 200। इसके बाद नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उसमें देखो ज़रा, 240 है, उसमें फर्स्ट नंबर देंगे। इसके बाद 200 है, उसको दो नंबर देंगे। इसके बाद 180 है, नहीं क्या, उसमें 3 नंबर देंगे। ऐसे करके हमको नंबर देने हैं, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 दिए गए हैं, अरेंज द डाटा कोरिलेशंस टू रैंक एंड 1, 2, 3, 4 कोरिलेशन, हायर वैल्यू गेट्स रैंक फर्स्ट, ठीक है। स्टेप 3 दिए गए हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 रैंक, ठीक है, R1 व द R2। स्टेप 4 स्क्वायर किया करने का है, R1 माइनस R2 स्क्वायर, एंड उसमें फार्मूला दिया गया है स्टेप 6 में। वो फार्मूला हमको R यानी क्या है, रैंक कोरिलेशन। इसके बाद 1 माइनस 6 स्पेयरमैन
समेशंस इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 स्क्वेयर डिवाइड n इन ब्रैकेट n स्क्वेयर माइनस 1। ठीक है, इसमें हमको नंबर डालने हैं और वो नंबर डाल के हमको आंसर मिलता है 0.95। ठीक है, ऐसा पूरा ये प्रैक्टिकल बुक में लिखने का है और पूरा करने का है। ठीक है, थैंक यू।